Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we study about the economics for class 12 and our chapter name is Human Capital or the formation of a human capital formation in India. तो हम इंडिया में human capital का formation की बात करेंगे. ये हमारा first part है. And our today's before starting about this video, we understand about the what we can understand when we are studying of this chapter. तो concept of the human capital and human capital formation इसके बारे में समझेंगे. उसके बाद determination or determine the source of a human capital formation. After it, we understand about the role of a human capital formation or the human capital formation and economic growth. After it, the problems facing the human capital formation in India, and last one, the education as an essential element of human resources development. तो ये 5 पॉइंट हमारे पास है जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. आज के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल क्या होता है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देख लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. जब इसकी बात करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज of the nation at the point of time. तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कहता क्या कि ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल. ये याद रखिएगा, स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टीज. हमारे पास क्या स्किल है? देखिए हमारे पास कुछ भी स्किल नहीं है तो आई एम नॉट अ कैपिटल. मैं कैपिटल क्या होता है? नॉर्मली इट इज कह लीजिए कि एक मशीन की बात करें तो हमारा कैपिटल है, वो हमारी पूंजी है. तो वो क्या करते हैं? हमको रिटर्न्स देने का काम करती है. अगर हमारे पास स्किल है, हमारे पास कुछ नॉलेज है और हम किसी को कुछ दे रहे हो, उसके बेसिस पे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी हो रही है, कुछ पैसे हमारे पास आ रहे हैं, तो आई एम अ कैपिटल. मैं कैपिटल हूं. अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कोई भी स्किल मेरे पास नहीं है, मैं किसी को कुछ भी नहीं दे रहा हूं और ना ही कुछ अर्न कर रहा हूं, तो मैं कैपिटल नहीं हूं. ये चीज यहां पे कहता है ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल. एक स्टॉक ऑफ स्किल की एक देखे तो कौशल या स्किलफुल पर्संस की बात कर रहा है. एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम. एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक नेशन की क्या एक्सपर्टीज है, यानी लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की चीजें लोगों के दिमाग में चल रही है. कहता है इट इज अ सम ऑफ अ टोटल स्किल एंड एक्सपर्टीज ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स एंड वर्कर्स ऑफ ऑल टाइप हु आर एंगेज्ड in the producing the production. तो ये कहता है कि इसका सेंस क्या है? ये कहता है इट इज अ सम ऑफ टोटल स्किल एंड एक्सपर्टीज. ये क्या है? टोटल स्किल और एक्सपर्टीज का एक सम है. उसमें क्या ऊपर इन्वॉल्व होता है, जिसमें इंजीनियर्स होते हैं. इंजीनियर क्या कर सकता है, उसके पास क्या वे ऑफ मींस है जिसके थ्रू वो कोई नई चीज को क्रिएट करे, वो इसका स्किल है. डॉक्टर्स की बात कर ले, प्रोफेसर्स की बात कर रहे हैं, वर्कर्स की बात कर ले, जो कहीं ना कहीं देखे कुछ न कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने में एंगेज है, वो सारे के सारे क्या है? दे आर द ह्यूमन कैपिटल. वो सभी क्या है? ह्यूमन कैपिटल. जैसे यहां देखेंगे ये फार्मर है, ये क्या करता है? सोइंग करने का काम करता है, उसको क्रॉप को प्रोड्यूस करता है और उसको यूटिलाइज करने के लायक बनाता है. तो ये क्या है? तो ये काम ये रेगुलर वे में कर रहा है, इसके पास अपनी स्किल है, तो ये ह्यूमन कैपिटल है. अगर ड्राइवर है, ड्राइव करके ट्रैक्टर को पूरे प्लॉट को प्लविंग करने का काम कर रहा है और उसके पास वो स्किल है, तो वो ह्यूमन कैपिटल. क्योंकि वो क्या कर रहा है? कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहा है जिससे वो जीडीपी में या अपनी इकोनॉमिक कंडीशन में कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है, तो वो फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल को या ह्यूमन कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है. हम बात कर ले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस of adding the stock of human capital over a time. नॉर्मली कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं? एडिंग द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल. हम ह्यूमन कैपिटल को क्या करते हैं? ऐड करने की बात कर रहे हैं. यानी कि पहले दो लोग क्या कर रहे थे? किसी वर्क को करने का काम कर रहे थे और वो स्किलफुल थे. उन्होंने क्या किया? दो और लोगों को सिखा दिया. तो उन्होंने क्या किया? कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को जनरेट करने का, स्किल को देने का काम किया. और वो स्किल जब वो अडॉप्ट करते हैं तो वो ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं. वही चीज कह रहा है द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम. समय के साथ साथ उसमें जब लोग जुड़ते जाते हैं, स्किलफुल लोग जुड़ते हैं, तो स्टॉक को मेंटेन करते हैं. कहता इफ अ ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ अ नेशन कंसिस्ट of 10,000 skilled workers at the beginning of 2018, and if a beginning of 2019 it's increased to 12,000 skilled workers, there is a human capital formation to equate
32,000 skilled workers in a year। तो नॉर्मली अगर देखिए तो पहले यहाँ पे कह रहे हैं एग्जांपल ह्यूमन कैपिटल स्टॉक, पहले तो समझ लीजिए ह्यूमन कैपिटल स्टॉक की बात करें, यानी कि ये ऐसे लोग होते हैं जो प्रोडक्शन कर सकते हैं, चाहे वो स्किल बेसिस पे हो, चाहे हार्डवर्क के बेसिस पे हो, कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहे हो जो अपने इकोनॉमिकल के बेसिस पे हो या किसी फैक्ट्री में हो, किसी प्रोफेशन के थ्रू हो, जैसे इंजीनियर की बात की, डॉक्टर्स की बात की, वर्कर्स की बात की, ये लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो ये सभी लोग जो इस तरह के काम को कर सकते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन कैपिटल होते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेंटेन कर सकते हैं, जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को मेंटेन कर सकते हैं, अपने लिविंग्स को, स्टैंडर्ड को अप कर सकते हैं, वो सारे क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। अगर इस तरीके के लोगों की संख्या बढ़ जाए, जैसे इसमें एग्जांपल दिया होता है, इन आपको द ह्यूमन कैपिटल ऑफ स्टॉक इन द नेशन कंसिस्ट ऑफ 10,000 और 10,000 2018 में वो कंसिस्ट कर रहा है और 2019 में वो 12,000 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसने 2000 स्किल फुल लोगों को क्या किया और जनरेट कर लिया। दैट्स व्हाट देयर इज अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वहां पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। यहां पे GM मैरियर क्या कहते हैं, नॉर्मली कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ अ पर्सन who have a skill, education, experience which are essential for the economic and the political development of a country। नॉर्मली देखिए तो यहाँ पे कह रहे हैं ये कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लोग क्या करते हैं, एक्वायरिंग करने का काम करते हैं, अडॉप्ट करने का काम करते हैं और इंक्रीज होती है क्या, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लोगों को सीखना होता है और नंबर ऑफ पर्सन को बढ़ाने की बात करता है, हु हैव, जिनके पास क्या होता है, ऐसे लोग जिनके पास क्या स्किल हो, एजुकेशन हो, एक्सपीरियंस हो और जो क्या करो, जो विच आर द एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, जो हमारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए जरूरी हो, ऐसे लोग क्या होते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ये एक वे ऑफ मींस होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फ्रॉम अ फिजिकल कैपिटल एंड द फाइनेंशियल कैपिटल, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस द मींस ऑफ प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल की बात करें तो ये क्या करता है, मींस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कोई गुड्स की बात करता है। देखिए स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल मेजर द प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ नेशन, और हम अगर स्टॉक की बात करें तो हमारा पूरा जो प्रोडक्शन है, जीडीपी हमारी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इसके पूरे जो टोटल सम होते हैं उससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल कैपिटल रेफर्स टू द पेपर क्लेम अगेंस्ट द फिजिकल कैपिटल, यानी कि पेपर क्लेम यानी कि जो फाइनेंशियल कैपिटल हमारे पास में पैसे कितने हैं, हमारे पास कितना हमने रखा हुआ है, किसका अगेंस्ट, द फिजिकल कैपिटल के अगेंस्ट, हमारे पास क्या अवेलेबिलिटीज है वो हमारे फाइनेंशियल कैपिटल या फाइनेंशियल कैपिटल को रेफर करता है। बट ह्यूमन कैपिटल रेफर्स की जब बात करते हैं तो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्किल, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एक्वायर्ड बाय द मैन ओवर द टाइम। समय के साथ-साथ जितने लोग स्किलफुल लोग हमारे अपने स्किलफुल एक्टिविटीज में या एक्सपर्टीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो सभी के सभी लोग क्या होते हैं, हमारे लिए कैपिटल फॉर्मेशन होते हैं किसका, ह्यूमन बीइंग्स का। Now the human capital is a causes behind the physical capital needs, indeed it is a ultimate cause of exponential pace of growth and development in the advanced economic of the world। अगर देखें तो ये सबसे एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई चीज बनाने का काम कर रहे हैं, हमको बनाने आना चाहिए, तो जिसको बनाने आता है तो वो ह्यूमन कैपिटल है। कोई कंपनी का मेंबर है, कंपनी का कोई एम्प्लॉय और बहुत बढ़िया काम करता है कंपनी के लिए, कंपनी को लगता है कि ये अगर हमारे साथ और समय जुड़ा रहा तो हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे। दैट्स मीन वो होता है पर्सन हु आर द डूइंग दिस टाइप ऑफ द वर्क इज द कैपिटल फॉर दैट कंपनी। वो उस कंपनी के लिए क्या ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि उसको पता है कि उसके होने से कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। अब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट और द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम अगर बात करें तो प्राइमरी सोर्स तो हमारा एजुकेशन ही होता है। द डिटरमिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल रेफर्स द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और द वे ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल। The following are the some important way of adding to the existing the stock of the human capital। First, expenditure on education। एक्सपेंडिचर यानी खर्चे, वो खर्चे जिससे हमें कुछ मिल रहा हो। नॉर्मली तो ये क्या होता है, एजुकेशन की बात करते हैं। अगर हम किसी की हमको क्या करना है, अगर किसी को स्किलफुल बनाना है तो उसको एजुकेट करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, उसको पढ़ाना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ राइजिंग अ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इन अ कंट्री। अगर देखें तो ये सबसे बेहतरीन और इफेक्टिव क्या है, वे है, मेथड है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को अपनी कंट्री में रेस कर सकते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो
कुछ काम अच्छे से कर सकते हो। इट इज therefore a very important determinant of a human capital formation। अगर देखें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सोर्स है। इधर बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज डिसाइड टू इनकर द ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन when they have to raise the loans। अगर देखें तो नॉर्मली क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं आपकी फैमिली का। मम्मी पापा आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे हैं तब भी पढ़ा रहे हैं, नहीं है तब भी कहीं से व्यवस्थित करके आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि आज ही ठीक से पढ़ लेगा, आज ही ठीक से चीजों को समझेगा तो फ्यूचर में अपनी लाइफ को कुछ अच्छा कर सकेगा और कुछ पार्टिसिपेट कर सकेगा नेशनल के डेवलपमेंट में और अपनी जो सोशल एनवायरनमेंट है उसको भी डेवलप कर पाएगा। तो यहाँ पे वही चीज करना, मोस्ट ऑफ द फैमिली डिसाइड टू इनकर द ह्यूज एक्सपेंडिचर। ज्यादा फैमिली क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं ज्यादा ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और एजुकेशन पढ़ाई पे। फिर कहता है even when they have to raise the loan, उसके लिए उनको लोन ही क्यों ना लेना पड़े। रीजन क्या है, returns on such expenditure are the sustainable loss। और उनका जो रिटर्न्स होता है वो ये मान चलते हैं कि इसका आपको फ्यूचर में बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जैसे एजुकेशन enable an individual to make a good living thoughts throughout his life। पर देखिए एजुकेशन से क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। जीवन भर हमारे पास कुछ स्किल है, उस स्किल को यूज करके हम अपनी लाइफ को सर्वाइव बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। यहां एक वर्ड है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अगर देखें तो कहता है कि अच्छे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का विकास होता है। ये वर्ड आपने सुना होगा, ये उसी लाइन को रिपीट कर रहा है। इज एंड द ओल्ड से, ये क्या पुरानी कहावत है। द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक अ मैन मोर एफिशिएंट, therefore the more productive। अगर मान लीजिए क्या एक बीमार व्यक्ति हो और बहुत स्किलफुल हो तो शायद वो उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा जितने अच्छे तरीके से वो हेल्दी होने में करता है। तो एजुकेशन के साथ साथ क्या करते हैं, यहाँ पे हेल्थ पे अगर ज्यादा खर्च करते हैं तो वो क्या करता है, ह्यूमन बीइंग को मोर प्रोडक्टिव और एफिशिएंट तरीके से काम करने के लिए तैयार करता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू प्रोडक्शन प्रोसेस टेंड्स टू रेज। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो ज्यादा से ज्यादा होता है, बढ़ता जाता है। कहता है कि एड्स मोर टू द जीडीपी ऑफ द नेशन देन द सिक पर्सन। अगर एक तंदुरुस्त बंदा है यानी कि एक हेल्दी पर्सन है, वो क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, तो वो जीडीपी में क्या कर सकता है, नेशन की जीडीपी में ग्रोथ ला सकता है। किसकी कंपेयर में, कंपेयर टू द सिक पर्सन, वो व्यक्ति इतना जो बीमार है। ठीक है, हम बात करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये भी एक तरीका होता है किसी को स्किलफुल बनाने का, किसी को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सेकेंड ईयर के बिजनेस इन्फॉर्मेशन में। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है कि लोगों को काम देके उनको सिखाना, काम पे ही सिखाना। कैसे, कहता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स हेल्प द वर्कर टू hone or the serpents their the specialization skills। It's enable them to raise the level of efficiency and productivity। आज के टाइम में छोटा सा एग्जांपल दे दो, किसी भी अच्छे काम की तरफ अगर जाते हैं किसी बड़ी कंपनी में, तो बड़ी कंपनी सीधे आपको काम पे लगाने से पहले आपको ट्रेन करने का काम करती है, यानी कि उन बारीकियों को समझाती है जो आपको काम के दौरान फेस करना पड़ता है। यानी कि कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो उसके बारे में पहले बता देंगे, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आपको ये काम करना है, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर स्किलफुल आप हो जाते हो तो इनकेस किसी रीजन पे क्या करना पड़ता है, उस कंपनी को छोड़ना भी पड़ता है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक एक्सपीरियंस होता है जो आप दूसरी कंपनी में क्या कर सकते हो, उसको यूटिलाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी वही चीज कह रहा था, फर्म्स ऑलवेज inclined to the undertake the on the job trainings programs because the returns for the exceed of the cost of such a programs। कहता है क्या कि जो फर्म्स होती है वो हमेशा क्या करती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम को मेंटेन करना पसंद करती है, और बिकॉज इसका कारण क्या था, रिटर्न्स फॉर एक्सीड द कॉस्ट ऑफ सच अ प्रोग्राम। और उसमें क्या होता है, जो रिटर्न्स होता है वो बहुत जल्दी आता है। मान लीजिए हमने आपको क्या करना है, काम के साथ जॉब देना है। देखिए दो तरीके, अगर हम ऑफ द जॉब रखें और ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब में हमको ट्रेनिंग पे खर्च करने पड़ेंगे, आपको सिखाना पड़ेगा, सैलरी तो देते ही है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऑन द जॉब की सिचुएशन में क्या होता है, वो काम भी कराते हैं और काम को सिखाने का भी काम कराते हैं। इससे ये होता है कि जो कॉस्ट होती है वो ट्रेनिंग की वो खुद बियर करना सीख जाते हैं, यानी आपसे ही कमा के आपको देने का कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टडी प्रोग्राम फॉर द एडल्ट्स, एडल्ट्स के स्टडी प्रोग्राम की बात करें, यानी कि जो पढ़ना लिखना चाहता है स्पेशली उसके लिए, तो बताओ अदर देन द फॉर्मल एजुकेशन
At the primary, secondary and university levels, the government and NGOs organization studies program for the adults to make them the proficient in their works areas. Normally देखें तो बड़े लोग होते हैं, आपने देखा होगा बड़े बूढ़े लोगों को भी पढ़ाने का प्रोग्राम चल रहा था बीच में, तो उनको इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो अपने उस पीरियड ऑफ टाइम में पढ़ाई नहीं कर पाए, लेबर कॉस्ट पे ही रह गए, अब उनको थोड़ा सा स्किलफुल बना दिया जाए ताकि वो भी क्या हो, अच्छे से प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सके। तो उनके एजुकेशन की तरफ मूव किया गया, कहता है दिस एनहांस द प्रोडक्टिविटी सर्विंग एज द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और इसकी वजह से क्या उनका जो प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्या, तो वो भी एक सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू आता है। स्टडी ऑफ प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स की क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उन्होंने कहता है माइग्रेशन कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट्स फैसिलिटीज यूटिलाइजेशन in enacting skills of a purpose or its facilities the favor the better utilization of our skills। तो नॉर्मली कहते हैं माइग्रेशन में क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा जो अच्छे लोग होते हैं, स्किलफुल लोग होते हैं, उसको हम उनके लिए मान लीजिए यहाँ कुछ सीखा हुआ मैंने और यहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज कम लग रही है, तो हम बाहर जाकर क्या कर सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज होती है। तो माइग्रेशंस इन्वॉल्व द कॉस्ट, किस तरीके का, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है कि एक प्लेस से दूसरी तरफ। देखिए इसमें कई तरह की, कई बार क्या होता है कंपनियां भी उठा के लेके जाती है, अगर आप अच्छे ध्यान दें तो आपको उठा के लेके जाएगी, आपके घर तक लाके छोड़ने का काम करेंगे, इस तरह से माइग्रेशन भी कराती है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट, और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होती है सोशल एनवायरनमेंट, अलग अलग एनवायरनमेंट, अलग अलग लोकलिटीज का अलग अलग वे ऑफ मींस होता है लिविंग का, उसमें भी हमको क्या करना होता है, इन्वॉल्व होना होता है। तो अगर देखें तो कहीं ना कहीं माइग्रेशन भी क्या होता है, एक कैपिटल फॉर्मेशन का रहता है कि हम वहाँ की सोसाइटी के बारे में जानते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में समझने का काम करते हैं। ठीक है, कहते हैं yet people migrate in the search of a better job opportunity। ज्यादातर पीपल क्या करते हैं, बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी के चक्कर में मूव करने का काम करते हैं, माइग्रेट करते हैं, बिकॉज़ द गेन ऑफ माइग्रेशन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन आर द ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। तो कहते हैं कि माइग्रेशन का जो गेन होता है, यानी कि जो मिलने वाला होता है, तो जो हम लगाते हैं उससे कहीं ये ज्यादा होता है। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन की बात करें तो लोगों को इन्फॉर्मेट करना है, कि लोगों को बताना कि क्या चीजें कैसे तरीके की होती है, तो ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स बनता है। तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉब मार्केट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग द सोशलाइज्ड स्किल and important determinants of the skill formation। It enables the people to actualize their productivity potential। तो नॉर्मली क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है, अगर हम किसी चीज को बना रहे हैं, किसी इंफॉर्मेशन मतलब कोई प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उनको इंफॉर्मेशन दे दिया जाए, तो जो प्रोडक्टिविटी पहले कर रहे थे इंफॉर्मेशन पढ़ते रहे, उनको सारी चीजों को पता होने के बाद वो उसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यानी कि लोगों को बताना हर चीज के बारे में कि ये काम करेंगे तो ऐसे होगा, ये काम करेंगे तो ऐसे होगा, तो उसका प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अच्छी हो सकती है। और ये भी क्या है, सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। So dear friends, in this video that's all. If you have any type of query, you should be consulted through the Google Classroom. Thank you.